अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वजह से ऐसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मम्मा जो है नमाज़ पढ़ रही हैं और खीरे मैं लेकर आ गया हूँ, रोटियाँ मंगवाई हुई थी वो भी लेकर आ गया हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा आवाज़ से बोलूँगा तो वो डिस्टर्ब होंगी और फिर आवाज़ आएगी अल्लाह अकबर, तो फिर खामोश होना पड़ेगा और फिर ऐसे करके आवाज़ें आती हैं। इस वजह से मैं बिल्कुल स्लो स्लो बोल रहा हूँ। मम्मा जब तक नमाज़ पढ़ रही हैं मैं उनको सरप्राइज़ दे देता हूँ। खीरे काट के मैंने अभी छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं खीरे के, बिल्कुल पतले पतले पीसेस में काटे जाते हैं खीरे, आराम आराम से। जैसे ये तो कट गए, सिर्फ काटना नहीं होता, इनको सजाना भी होता है। मैं घरेलू बहू हूँ बिल्कुल। पहले हम सारे काट लेते हैं, उसके बाद सजा लेंगे इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक कर रहे हैं कितने पतले पतले काटे हैं और खीरे के छिलके चेक करें कैसे उतारे पतले पतले। मजाक थोड़ी चल रहा है भाई, बहू बहू। और ये देखें ये अदरक भी छील लिया है, यहाँ पे ये अदरक रखा हुआ है, अदरक डलेगा कीमे के अंदर। मजाक चल रहा है क्या भाई? आते हैं, सारे काम आते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ये देखें ये है, इसको बिल्कुल पतला करके काटेंगे ताकि खाने में मज़ा आए। ये देखें इतना पतला पतला खीरा काटा है ताकि खाने में बड़े आराम से आ जाए। और ये देखें एक ही साइज़ के खीरे काटे। मजाक चल रहा है क्या? भी दुआ मांग रही है। सारे काम आते हैं आपके भाई को, खाना भी पकाना आता है, खीरा भी काटना आता है, फ्रूट चाट भी पकानी आती है, चाय भी पकानी आती है, पराठे भी पकाने आते हैं। 10 रुपये में 5 बिस्किट दे रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बिस्कोनी वालों, कोकोमो वालों, क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा खीरा काटने की पता नहीं ये कौन सी ट्रिक है कि ऊपर से इसका सर काटते हैं और यूं 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 करके मसलते हैं। तो ये देखें इसके अंदर से ना वाइट वाइट कुछ निकलता है, इसको कहा जाता है भाई ये जहर है। अब ये क्या बात हुई भाई, खीरे के अंदर कौन से जहर आ गए? शायद ऐसा हो भी, लेकिन ये बात मैं नहीं मानता। ये चेक कर रहे हैं, अरे भाई आता है सारा काम। कितना पतला खीरा है, कितना पतला छिलका है। सारी बिल्डिंग्स मैंने तैयार कर दी है। ये 4 बेड ड्राइंग रूम, इसमें एक अपार्टमेंट है और इसके अंदर 40 लाख रुपए का एक फ्लैट है, इसमें 20 लाख रुपए का एक फ्लैट है। ठीक मम्मा, ये देखें खीरे काट दिए मैंने सारे। तो मेरा बच्चा दुआएं दे रही हूँ, मेरा बच्चा। जी जी जी, तुम लोग के तो हर वक्त दुआएं ना, अभी तो दुआ करने के लिए तो खीरे काट दिए मैंने सारे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें अनार वाली प्लेट, इसमें बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ अनार वाली प्लेट, दूसरी प्लेट दे दें, अनार जिसमें ना अनार वाली प्लेट, इसमें ट्रांसफ़र करना है। हाँ अनार को ना मैं ऐसी डिश में रखनी है। हाँ वो इसी की प्लेट है। साफ़ है? साफ है, धो दो, धो दें थोड़ा सा, सब धो धो के रखनी। बस खंगाल दें, धोने की क्या हुआ है। ये खीरे को ऊपर से काट के ये यूं 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 क्यों मसलते हैं? जहर होता है उसमें? अरे कोई से, हाँ थोड़ा सा कड़वाहट, वो वाइट वाइट कड़वाहट निकल जाती है उसमें। हाँ खीरे को करते हैं। अभी खीरा चेक करें खा के कैसा है, क्या होता है खीरे के अंदर, क्या फ़ायदा होता है? बहुत खासियत है इसकी, अंदर की आंतें वगैरह सब सही रहती हैं, बॉडी पेट को साफ करता जो पेट साफ रखता है और फाइबर मोटापा चढ़ रहा होता है ना जैसे ज़्यादा, हाँ। तो सलाद खा लो, अच्छा। दही खा लो दोपहर में अब गर्मी इसमें में। अच्छा लग रहा है। हाँ दही भी मैंने रखा के रखी हुई है। मैंने पतली पतली ये काटी है ताकि छिलके समेत भी काट देते तो छिलके छिलके समेत समेत मज़ा फायदा नहीं आता। होता है। क्या मज़े फायदा? की बात ही फायदा है। अरे पता नहीं कौन कौन हाथ लगाता है छिलकों पे, धो के धो के करें फिर भी हाथ लगे हुए होते हैं। अच्छा चलो तुम अपनी तरकीब से कर रहे ये हो। देखा ना कितना पतला पतला काटा ताकि आराम से खा लूँगी। ये यहाँ आ जाएगा, ये खीरे की प्लेट यहाँ आ जाएगी। तो भाई खीरा काटने के बाद अब हम लगा देते हैं थोड़ा सा पोछा घर के अंदर ताकि ये मिट्टी विट्टी जो होती है ये साफ़ हो जाए। और पोछा अच्छा वाला है, ये आराम से इससे पोछा लग जाता है। बड़ा इसका मुंह है वाइपर की तरह है, मज़ा भी आता है पोछा लगाने में और मज़े से पोछा भी लग जाता है पूरे घर में। देखा कितने मज़े से लग रहा है पोछा। मम्मा हट जाए, पोछा लगा।
सांस फूल गया भाई। यार ये पोछा बड़ा टाइट है, मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको लगाने में। हो गया साफ मम्मा, ये ले, ये रख दे। ऐसा कमरा भी सेट कर देते हैं अपना, वैसे तो सेट ही है लेकिन लैपटॉप के अंदर से ये निकाल के लैपटॉप भी रख देते हैं छप्पर में। ये आ गया हमारा लैपटॉप और ये हमने रख दिया बैग को सुलाने के लिए। और ये हेडफोन भाई कुल असासा, आए हाय हाय, तुम ना होते तो क्या होता। और ये हमारी अंगूठी, इसको भी यहाँ रख देते हैं। चलो भाई बेड भी सेट हो गया है। ये हमारा सारा सामान फैला हुआ है, लैपटॉप का चार्जर, ये मोबाइल का भाई चेक कर रहे हैं कितने पोर्ट्स हैं, मजाक थोड़ी चल रहा है यार। ये देखें ये आईफोन की केबल, हालांकि सिर्फ मेरा ही मोबाइल चार्ज होता है और किसी का नहीं होता है, लेकिन कभी कभी दोस्त वोस्त आ जाते हैं तो सबको ज़रूरत पड़ती है। मैं कहता हूँ भाई अपने अपने डाटा केबल लेकर आना और इसके अंदर सब लगा लेते हैं। और ये हर केबल 5 वॉट का है। और यार ये खिड़की वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, हाय हाय यार बिल्कुल मतलब ख़तरनाक है। अभी वहाँ इसका साया पड़ रहा है, वैसे तो यहाँ पड़ रहा होता है भाई यार, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको। ये जो घर संभालने की जिम्मेदारी होती है ना, ये सिर्फ अम्मा और बहन की नहीं होती भाई, मर्दों की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि घर आप लोगों का भी होता है। अब किचन के अंदर काम करने के लिए सोचते हैं कि यार मैं क्यों करूँ, मेरा काम थोड़ी है भाई, मैं झाड़ू क्यों लगाऊँ, मेरा काम थोड़ी है। तो भाई सारे काम आपके ही हैं, ऐसी बात नहीं। आप खीरा भी काटो, खाना भी बनाओ। एक दिन ऐसा रखना चाहिए मर्दों को कि घर के अंदर बोलना चाहिए भाई आज का दिन हमारा है, आज झाड़ू पोछा बर्तन जो जो ख़वातीन करती है ना काम, वो करना चाहिए। एक दिन ऐसा रखना चाहिए हफ्ते में या महीने में, तो फिर उनको पता चलेगा कि यार कितना मेहनत वाला काम है। फिर भाई झाड़ू लगा के भी ऐसी तैसी हो जाती है, सांस फूल जाता है। अब पता नहीं कैसी ट्रिक से लगाती हैं अम्मा, सारा दिन झाड़ू भी लगी हुई होती है, पोछा भी लग रहा होता है, खाना भी पक रहा होता है, समझ नहीं आ रहा होता ये कैसे हो रहा है भाई, लेकिन हो रहा होता है। तो एक दिन मैं कहता हूँ महीने के अंदर एक दिन ऐसा होना चाहिए घर के जितने भी भाई अब्बू, जितने भी मर्द हजरात हैं, बच्चे, उन सबको चाहिए कि वे सारे काम करें। और अम्मा बैठ के टांग पे टांग रख के यूँ करके बैठे और बोले नाराज कला माइंड इट, तो बीच से कट करके उसको मारेंगे ना ऊपर से, टप 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 करके मारेंगी सब आ जाए, छुरी से काटेंगी। अच्छा ये बताएं, जब घर का काम मर्द हजरात करते हैं तो उनको क्या होता है, सवाब मिलता है? वो मिलके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद करते थे अपनी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, अपनी वाइफ की मदद करते थे ना वो, वाइफ की। हाँ इस तरह अदब से बोलो, बुरी बात होती है, अदब से बोलो बेटा। अच्छा। वो थोड़ी है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, जब वो घर पे आते थे तो सब चीज़ों का इंतजाम होता था, भाई खाना खाना है, आराम करना है, क्योंकि बहुत काम करके आना पड़ता था। तो हंसते मुस्कुराती मिलती थी। और फिर उसके बाद खाने का जैसे जो भी है आप जो खाना पसंद करेंगे अभी बन जाएगा खाना। अच्छा। मजाक करती थी क्योंकि फिर वो भी उनको हेल्प करते थे। हाँ, फिर वो बहुत दुआ देते थे। तो आजकल के तो मर्द नहीं करते, वो कहते हैं हम आ रहे हैं अभी ऑफिस से आए, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। वो अपनी अपनी तरीक़ेकार है अपना अपना, लेकिन मुस्कुरा के मिलो, मदद करो, मोहब्बत रखो दिल में, सब अपने अपने मोहब्बत प्यार से रहो। ये बन गया ना फुल अचारी कीमा है मम्मा, खुशबू भी आ रही है तिक्के वाली। उफ, क्या डेकोरेशन के लिए बना रही है आप? डेकोरेशन डेट अदरक भी, अदरक और ये मिर्चे भी डालेंगी? मिर्चों से मिर्चे नहीं लगेंगी क्या? बस ये थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी छिड़कूंगी। अच्छा अच्छा, गार्निशिंग करने के लिए होती है। और ऊपर और क्या डालेंगी? धनिया पुदीना। अदरक के अंदर तेजी होती है ना, किस चीज़ की होती है? वो चर्बी नहीं बनने देता फालतू। अच्छा, तो जिस जो मोटा है वो अदरक खाता है, ऐसा तो नहीं होता? खा सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा अगर अदरक, ज़्यादा नहीं, मतलब हर चीज़ की जाती वो है, हर चीज़ की ज्यादती क्या है, असर खत्म कर देती है। हाँ, हर चीज़ की ज्यादती खतरनाक होती हाँ, है। खतरनाक अब चाहे वो अदरक की हो या किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो मोहब्बत की हो, नफरत की हो, जाती नहीं हो, ज्यादती ना हो, लिमिट में हो। कावा पियो तो उसमें अदरक डाल लो। मैं आपको क्या बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मोहब्बत में भी ज्यादती अच्छी हाँ, नहीं ज्यादा नहीं। हाँ, है और नफरत में भी ज्यादती अच्छी नहीं है। बेशक। बस ला हौला वला कुव्वत ला हौला वला, अल्लाह बेहतर करे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह बेहतर। क्या हो गया भाई, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसको खाना दे दिया आपने? इनको टॉन्सिल्स हो गए थे तो उसके बाद ये इनका चार्ज थोड़ा ख़त्म हुआ है। हाँ क्या माओ माओ, कहाँ हो गया, कहाँ गया? चोट सही नहीं हुई है, जख्म बाबा ने दवा दी थी। पतला तो होगा ना, तो चोट लगी है इसकी, जब तो पतला होगा। इसको बाहर जाने की लगी हुई है। अच्छा, अभी परसों ही मैंने ना एक तहरीर लिखी, आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। हमेशा कभी भी बुरा वक्त आए तुम पर तो अल्लाह से शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, वो तुम्हें इतना कुछ देने वाला है कि तुम राज़ी हो जाओगे। खुशी में हर कोई कर लेता है शुक्र अदा, मैं मानूँ तब जब तकलीफ़ में करे कोई। वो रब खुश होता है जब हम रोते हैं, उससे शिकायतें करते हैं, बताता है फरिश्तों को कि ये देखो कितना बड़ा हो गया है लेकिन मेरे सामने बच्चों की तरह रो रहा है, क्योंकि उसको खुशी होती है कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, थक हार कर आया है मेरे लिए। इंसान बहुत मतलबी होता है, जब दर्द में होता है तभी उसे याद करता है, पर इस मतलब की याद पर भी वो खुश होता है। उसे सिर्फ हमारे याद करने से मतलब है, अब चाहे हम मतलब से करें या बिन मतलब के उसे याद करें।
अभी कॉल की थी तो बता रहे हैं आ रहे हैं बस। चलो ठीक है, अल्लाह खैर कर देगा। ठीक है, तो आप नहीं आ रहे क्या? हाँ मैं कोशिश करूंगा आने की, अल्लाह पाक खैर कर देगा। ठीक है, अच्छा ठीक है ओके। तो भाई ये छोटी सी तहरीर मैंने लिखी थी और उस वक्त ऐसी कैफियत थी कि मैं बहुत ज़्यादा गम में था और मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। अब रो इसलिए रहा था कि भाई मैंने आमिर खान की एक मूवी देखी थी, उसके अंदर उसने बहुत सारी चीज़ें, लाल सिंह चड्ढा वो आई हुई है, मतलब बहुत खतरनाक मूवी है। उस पर बहुत सारे बेकार रिव्यू दिए हुए थे लोगों ने कि यार ये तो समझ नहीं आई, ये तो बेकार थी, ये तो। असल में बात ये, जो चीज़ समझ नहीं आती ना, हम कहते हैं ये बेकार है। अब मिसाल के तौर पे मैं अपने दोस्तों को एक बात कहता हूँ कि यार जो बंदा हैवी बाइक नहीं चलाई हुई होती जिसने, वो यही कहता है कि यार हैवी बाइक बहुत पेट्रोल पीती होगी यार, ये तो भाई कौन इतनी भारी बाइक कौन चलाएगा। अबे भाई सच्ची तो मेरी 70 है, लेकिन जब वो चलाएगा उसको पता चलेगा कि यार इसकी स्मूथनेस, इसके अंदर राइड कितनी स्मूथ है और ये कितनी कंफर्ट है और कितना तेज निकलती है, तो उसको पता चलेगा ना। जब चीज़ समझ नहीं आती तो हम कहते थे अंगूर खट्टे, तो ये वाली बात है। अब उस फिल्म के अंदर जो जो चीज़ें थी ना यार, दिमाग हिलाने वाली, मतलब क्या बोलूँ, बस मैं बहुत सारी स्टोरीज थी और उससे मुझे काफ़ी आइडियाज़ भी आए और बहुत अच्छा लगा। उस वक्त ऐसी कैफियत थी तो इस वजह से मैंने ये सब लिख दिया। मैंने बोला यार चलो खैर है, अल्लाह बेहतर करेगा। तो भैया अभी हमने देखा ये क्या हुआ कल्लो परी में, अरे बाप इस साला ये क्या हुआ बे, शीशा टूट गया। एक मिनट, ये मुजरिम के उंगलियों के निशान, ये क्या हुआ भैया? इसमें हमारा चेहरा भी टूटा टूटा नज़र आ रहा है, तो नज़र भी आ रहा है टूटा हुआ साथ नज़र आ रहा है। जारी क्या सीन हो गया यार। चलो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, दूसरा लगवा लेंगे, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। घर में पूछा तो पता चला शीशा जो है वालिद साहब से टूटा है। तो कह रहे हैं सुबह सुबह जल्दी में मैंने इस पर चेहरा देखना चाहा अपना, मैंने उस पर उंगली से अंगूठे से टच किया, ऊपर किया शीशे को, तो वो क्रैक हो गया। मैंने बोला चले कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। अब आप दे देगा, पैसे लगवा लेंगे हम। यार ये इस तरीके की लाइट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये जो ऊपर से आ रहा है ना सूरज, ये सामने से खिड़की से निकल के आ रहा है, ये देखें, ये ओए होए, तो बस दिल खुश हो जाता है। शाम का वक्त है, अभी असर की नमाज का वक्त है और सूरज ढल रहा है। चलो बवक्त शाम इकट्ठे डूबते हैं, दिल और सूरज में याराना बहुत। चलो भाई अभी हम नमाज़ पढ़ने आ गए हैं। अल्लाह पर जमात खड़ी हो चुकी है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली असर की। और ये देखें, आप लोगों को मैंने पहले हाथ दिखाया था तो क्या हाल था इसका, अब हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इस वाले हाथ का भी देखें, आहिस्ता आहिस्ता पूरे हालात बिगड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा, अल्लाह बेहतर करेगा, कोई मसला नहीं है। खुल गया दरवाज़ा, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम भाई। फाइनली जो भी थोड़े बहुत अब काम रह गए थे वो मैंने निपटा लिया। आप लोगों ने देखा होगा असर का वक्त था, नमाज़ पढ़ के आए और अब रात हो चुकी है। खैर उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। घर का व्लॉग था, घरेलू व्लॉग था, और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि भाई घर के काम कर लिया करो, कोई शर्माने वरमाने वाली बात नहीं है। और सारे काम अपने होते हैं, ऐसी बात नहीं होती कि भाई ये मेरा काम ही नहीं है। तो खैर जब आप लोग घर से कुछ सीखते हैं तो वो बाहर भी काम आता है। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। और व्लॉग पसंद आया तो क्या करना होता है भाई, सब्सक्राइब करना होता है, बेल आइकन प्रेस करना होता है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, बस यहीं तक था जो था। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।